वाक़ई काफ़ी समय पर आया है। ये बस 1 हफ़्ते से थोड़ा ही ज़्यादा हुआ है। जब हमने अपनी पिछली पॉपअप की थी, जो थी विनर, विनर, ओ विनिंग, और ये वाला वाक़ई मुझे लगता है और अधिक जानकारी है। उ और इसमें स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की जा रही है और यह विचार किया जा रहा है कि इसका वास्तव में इतने लोगों के लिए क्या अर्थ है और इसके आसपास की चुनौतियां क्या हैं और कैसे कुछ नया और रोमांचक आने वाला है। ऊ कि यह शुरुआत है, अंत नहीं, और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में ये तो बस शुरू ही हो रही है। सो ऊ ये हमें आमंत्रित करता है कि हम बार-बार वापस आकर देखें ऊ उस क्षेत्र की सभी ताज़ा खबरों के लिए, चाहे उसे पॉपअप कहा जाए या ऑन न्यूज़, ठीक है? मैं आपको ज़रूर बताऊँगा भविष्य में अगर मुझे हमारे सीईओ ऐश मुफारेह से कोई संदेश वापस मिलता है, ताकि उ उस जानकारी की पुष्टि हो सके। लेकिन निश्चित रूप से हमेशा अच्छा होता है ना? जब बैक ऑफिस में एक पॉपअप आता है जो हमें ताज़ा जानकारी देता है। मुझे लगता है कि हमने इसे सही समय पर देखा। मुझे लगता है कि अब हमने इसे देखने के पीछे कोई कारण है। और मेरी राय में, और ये सिर्फ मेरी राय है, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अब आगे बढ़ते हुए हमें और भी जानकारी मिलने लगे। ये तो तय है। तो चेक करते रहिए, ठीक है? रोजाना आधार पर आपको बस दिन में एक बार लॉग इन करना है, यह देखने के लिए कि वहां कुछ नया है या नहीं। और जाहिर है, अगर हम में से कोई भी जो नियमित रूप से वह लाइव वेबिनार आदि करता है, इस बीच में कुछ भी सुनता है, तो हम निश्चित रूप से आपको वह जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से देंगे। उह तो आपके पास अपने बैक ऑफिस में वह पॉपअप मिस करने का कोई बहाना नहीं है। ओह तो आज हम डिजिटल प्रोडक्ट वैलिडेशन के बारे में बात करने वाले हैं। असल मायनों में इसका मतलब क्या है? यह मूल रूप से एक डिजिटल उत्पाद विचार का परीक्षण और परिष्कृत करने की प्रक्रिया है। इससे पहले कि आप इसके विकास में भारी निवेश करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह किसी वास्तविक उपयोगकर्ता की आवश्यकता को पूरा करता है और इसका एक व्यवहार्य बाजार है। अब जाहिर है कि कंपनी हमारे लिए यह काम करने वाली है। वे निश्चित रूप से कुछ ऐसा विकसित करेंगे जिसकी ग्राहकों को जरूरत है, लेकिन अपने ही व्यापारिक माहौल में खुद से वैलिडेशन करना निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा कि कौन से क्षेत्र सबसे अच्छा परिणाम देंगे। तो इसमें आपके द्वारा बाजार में पेश की जाने वाली अवधारणा पर फीडबैक इकट्ठा करना, उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को समझना और प्रोटोटाइप परीक्षण के माध्यम से मुख्य कार्यक्षमता को सत्यापित करना शामिल है। मूल रूप से यह आपके उत्पाद विकास प्रक्रिया के जोखिम को कम करने के बारे में है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पाद की मांग है और यह लक्षित दर्शकों की वास्तविक समस्या का समाधान करता है। सुनने में जटिल लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। मूल रूप से यही बात हमारे सीईओ ने कही थी। उन्होंने कहा, अगर इसकी जरूरत है तो वे इसे विकसित करेंगे। आपकी तरफ से जो करना चाहिए वह यह है कि आप यह सत्यापित करें कि बाजार के हिसाब से आपको अपने उत्पादों को किन क्षेत्रों में रखना चाहिए, और इसमें जानकारी प्राप्त करना शामिल है। ठीक है? किसी भी तरह की मार्केटिंग करने से पहले आपको यह सत्यापित करने में सक्षम होना चाहिए कि मैं अपना विज्ञापन कहां लगाने जा रहा हूं। मैं किन लोगों की जनसांख्यिकी को विज्ञापन दिखाने जा रहा हूं। दुनिया के कौन से क्षेत्र मेरे लिए सबसे अच्छा परिणाम देंगे। इन क्षेत्रों में विज्ञापन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। मैं किस आयु वर्ग को लक्षित करने की सोच रहा हूं जिसे मैं अपनी चीजें बेचने जा रहा हूं। ये सभी बातें उस चीज की पूर्व सत्यापन हैं जिसे आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको बिक्री करने का सबसे अच्छा मौका मिल सके। स्पष्ट रूप से यह उसी के साथ जुड़ा हुआ है कि एक बार जब आप तय कर लेते हैं कि आप इसे कहां करने जा रहे हैं, दिन के विभिन्न समयों पर या जो भी हो, तो यह सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है कि आपकी मार्केटिंग अभियान आपके द्वारा चुनी गई जनसांख्यिकी के लिए सही हो, कि आपकी कॉल टू एक्शन उन जगहों की जनसांख्यिकी के लिए सही हो जिन्हें आप लक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं,
और आपकी सेल्स फनल में उन लोगों के लिए सभी सही योग्यताएं हों जिन्हें आप टारगेट करना चाहते हैं। अब आप विभिन्न आयु वर्गों और विभिन्न जनसांख्यिकी के लिए अलग-अलग सेल्स फनल रख सकते हैं। आपको सिर्फ एक पर ही टिके रहने की जरूरत नहीं है। आप कई सारे रख सकते हैं, क्योंकि दिन के अंत में सब कुछ बिक्री के बारे में ही है। अगर आप ध्यान दें तो कई कंपनियां अलग-अलग उम्र के वर्गों और अलग-अलग जनसांख्यिकी के लोगों को लक्षित करने के लिए अलग-अलग विज्ञापन का इस्तेमाल करती हैं। उदाहरण के लिए फास्ट फूड को ही देख लीजिए, ठीक है? उनके पास अलग-अलग चीजों के लिए अलग-अलग विज्ञापन होते हैं। कपड़ों की कंपनियों को देखिए, सुपरमार्केट्स को देखिए, इन सभी चीजों के लिए अलग-अलग मार्केटिंग अभियान होते हैं जो अलग-अलग उम्र के समूहों और अलग-अलग वर्ग के लोगों को लक्षित करते हैं। तो आप क्यों अलग होंगे? जब आप जितने चाहें उतने मार्केटिंग अभियान, फनल और कॉल टू एक्शन रख सकते हैं, तो आप सिर्फ एक ही मार्केटिंग अभियान, एक ही फनल, एक ही कॉल टू एक्शन पर क्यों टिके रहेंगे? यही आपको आपकी बिक्री का सबसे अच्छा फल देगा जितना आप कमा सकते हैं। और यही वह मार्केटप्लेस है जिसमें हम रहने वाले हैं, ठीक है? बिक्री का मतलब है कमीशन, ठीक है? बहुत बहुत ही साधारण गणित है। जितनी ज्यादा बिक्री आप करेंगे उतना ही ज्यादा मुनाफा आप कमाएंगे। तो आपको जो करना है वह यह है कि खुद को ऐसी स्थिति में रखें जहां आप जितनी ज्यादा बिक्री कर सकें, कर पाएं। तो चलिए थोड़ा और विस्तार से देखते हैं कि वह प्रक्रिया क्या है, ठीक है, जो आपको करनी है। सबसे पहले आपको समस्या और लक्षित दर्शकों को परिभाषित करना होगा। इसका मतलब है कि ग्राहक क्या चाहता है, इसे स्पष्ट रूप से पहचानना और उन्हें वही उत्पाद देना जो उनकी समस्या का समाधान करता है, जिसे वे हल करना चाहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपकी उत्पाद से जुड़ी समस्या किसे हो रही है, ठीक है? तो आप इसे सीधा पलट रहे हैं, ठीक है? और यह जानकारी प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा तरीका बन जाता है, ठीक है? लोगों से पूछना, एक प्रश्नावली जारी करना कि लोग ऑनलाइन कौन-कौन सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो आप शुरू कर सकते हैं। हम एक नई आईटी कंपनी हैं। हम उद्योग के लिए नए उत्पाद और सेवाएं विकसित करने पर विचार कर रहे हैं। हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि ग्राहक डिजिटल उत्पादों और सेवाओं से क्या चाहते हैं ताकि उनकी जिंदगी विभिन्न क्षेत्रों में आसान हो सके। ठीक है? और आप जो चाहें वह सूचीबद्ध कर सकते हैं। यह आपको वह जानकारी देगा जिसकी आपको जरूरत है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसमें आप कुछ बेच नहीं रहे हैं, ठीक है? आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जो किसी की समस्या को हल करने में मदद करेगा। देख रहे हैं हम यहां क्या कर रहे हैं? आप ऑनलाइन समुदायों और सोशल मीडिया का उपयोग करके अपने लक्षित दर्शकों के साथ जुड़ सकते हैं। बस सोशल मीडिया में लोगों को खोजें। उदाहरण के लिए फोरम आदि आमतौर पर वे सबसे अच्छे स्थान होते हैं जहां आप लोगों को खोज सकते हैं, ठीक है? आपको जरूरी नहीं है कि फोरम में कुछ लिखना ही पड़े, लेकिन जो भी वहां लिखा है उसे जरूर पढ़ें ताकि आपको यह समझने में मदद मिले कि लोग कौन सी शब्दावली और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और वे क्या ढूंढ रहे हैं, ताकि आप अपने उत्पादों की उपयोगिता के लिए उसे समझ सकें जो आप देने वाले हैं। यह आपको कहीं बेहतर समझ देता है। तो आपने जो फीडबैक इकट्ठा किया है उसका विश्लेषण करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जिन पर आप लोगों को लक्षित कर सकते हैं। अपने संभावित ग्राहकों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर अपने उत्पाद को कैसे बाजार में उतारना है, इस बारे में अपने विचारों में आवश्यक बदलाव करें और लगातार प्रश्नावली जारी करते रहें। लोगों से पूछते रहें कि वे उत्पादों के बारे में क्या सोचते हैं, आप इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, वे क्या ढूंढ रहे हैं आदि। इन सभी चीजों से ग्राहक संतुष्टि और विश्वास बनता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है